तो मूवीज़ इंग्लिश सीखने के लिए एक बेहतरीन तरीका है जिसमें हम इंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स और वोकेबलरी को सीख सकते हैं। तो आज मैं ऐसी एक मज़ेदार वेब सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, जिसका सेकंड पार्ट आ चुका है। आज हम उनके द्वारा बोले गए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो पहला सेंटेंस है, वो मुन्ना भैया बोलते हैं कि तुम्हें मार देंगे, विल किल यू, विल किल यू। बाद मुन्ना भैया खाई से ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि जितनी गोलियां लगे हम नहीं मरेंगे, एज मैनी बुलेट्स हिट, एज मैनी बुलेट्स हिट, जितनी गोलियां लगे हम नहीं मरेंगे, वी विल नॉट डाई, वी विल नॉट डाई। और अगला सेंटेंस है कि हम नहीं गिरेंगे, वी विल नॉट फॉल, वी विल नॉट फॉल, क्योंकि मुन्ना भैया खाई में गिर गए तो वी विल नॉट फॉल इन द डिच। तो दोस्तों यहाँ पर खाई को हम बोलते हैं डिच, DITC है, जिसका मतलब होता है खाई। और नाली को हम बोल देते हैं गटर, GUTTER। और गंदा नाला को हम बोलते हैं सीवर, SEWER, सीवर। अगला सेंटेंस है कि मुन्ना भैया वह कालीन भैया है, मुन्ना भैया ही इज कालीन भैया। वैसे भैया के लिए ब्रोदर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कालीन भैया नाम के लिए यूज किया गया है, तो ही इज कालीन भैया। अगला सेंटेंस है कि मुन्ना भैया उनकी माँ की दादी थी, मुन्ना भैया हिज मदर वाज योर ग्रैंड मदर, हिज मदर वाज योर ग्रैंड मदर। आगे मुन्ना बोलता है कि गुड्डू को क्या हुआ पापा, व्हाट हैपन टू गुड्डू डैडी, व्हाट हैपन टू गुड्डू डैडी। पहले ठीक हो जाओ सन, गेट वेल फर्स्ट, गेट वेल फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट हिम, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट हिम। मकबूल गुड्डू को क्या हुआ, मकबूल व्हाट हैपन टू गुड्डू, व्हाट हैपन टू गुड्डू। मकबूल बोलता है कि उनकी कार जंगल में मिली, हिज कार वाज फाउंड इन द फॉरेस्ट, हिज कार वाज फाउंड इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे जंगली जानवर है उधर, देयर आर लोड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओवर देयर, देयर आर लोड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओवर देयर। ओवर देयर का यूज किया गया उधर के लिए, मतलब वहां पर। और अगर होता कि यहाँ पर तो हम यूज करते ओवर हेयर, ओवर हेयर। हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। आगे कालीन भैया बोलते कि भाभी कहाँ है, वेयर इज द सिस्टर इन लॉ, वेयर इज योर सिस्टर इन लॉ। उनका स्वास्थ्य अभी भी खराब है, हर हेल्थ इज स्टिल पुअर, हर हेल्थ इज स्टिल पुअर। दवा लेने के बाद सो गई, वह दवा लेने के बाद सो गई, सी स्लेप्ट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, सी स्लेप्ट आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। तो आगे कालीन भैया बोलते हैं कि एक दवा लेने के बाद उठ गया, वन गोट अप आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, वन गोट अप आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। और दूसरा दवा लेने के बाद सो गया, एंड अदर फेल asleep आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, वन गोट अप आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन एंड अदर फेल asleep आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। यहाँ पर एस्लीप का यूज हुआ है सोने के लिए। तो दोस्तों जान लेते हैं कि स्लीप और एस्लीप में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों स्लीप और एस्लीप दोनों का मतलब सोना ही होता है, लेकिन स्लीप जो है वो एक्शन बताता है, मतलब कोई आदमी सो रहा है, वो रियल में सो रहा है, तो यह उसके लिए हम यूज करेंगे स्लीप का। जबकि एस्लीप मतलब वह सोने की अवस्था में है, कंडीशन बताता है, वह सोने की अवस्था में अभी तक सोया नहीं है, आंखें मूंद कर लेटा हुआ है, अभी तक सोया नहीं है, तो वहां पर एस्लीप का यूज करते हैं। अगला है बाबूजी बोलते हैं कोई बात नहीं है खंडा, नेवर माइंड खंडा, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। बहू का स्वास्थ्य खराब है, द डटर इन लॉज हेल्थ इज पुअर, द डटर इन लॉज हेल्थ इज पुअर, इसलिए उसे आराम करने की जरूरत है, सो सी नीड टू रेस्ट, सो सी नीड टू रेस्ट। मुन्ना भैया बोलते हैं कि पहली बार आपने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, प्रोजेक्ट दिया था या काम दिया था, तो इसका ट्रांसलेट होगी कि फर्स्ट टाइम यू गेव मी सच ए बिग प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइम यू गेव मी सच ए बिग बिग प्रोजेक्ट। लेकिन हम इसे खत्म नहीं कर पाए, बट वी कुड नॉट फिनिश इट, बट वी कुड नॉट फिनिश इट। हम आपको प्राउड फील कराना चाहते थे, वी वांटेड टू मेक यू फील प्राउड, वी वांटेड टू मेक यू फील प्राउड। आगे मुन्ना भैया बोलते हैं कि अब मैं मरने से नहीं डरता, नाउ आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग, आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ डाइंग। हे तुम रुको इधर, हे यू स्टॉप हेयर, यू स्टॉप हेयर, तुम बच गए, यू सर्वाइव्ड, यू सर्वाइव्ड। हमारी गोलियां गिनो, काउंट ओयर बुलेट्स, काउंट ओयर बुलेट्स, 5 छेद है लेकिन हम मरे नहीं, दे आर 5 होल्स बट वी डिड नॉट डाई,
There are 5 holes but we did not die. मैं हिंदी फिल्मों का हीरो हूँ. आई एम द हीरो ऑफ हिंदी मूवीज. आई एम द हीरो ऑफ हिंदी मूवीज. मुझे कोई नहीं मार सकता. नो वन कैन किल मी. नो वन कैन किल मी. इसी वेब सीरीज से एक डायलॉग लेके आया हूँ जिसमें शरद जो है अपनी माँ से बोल रहा है कि ऐसा न करने की मेरी इच्छा थी लेकिन इसका हिस्सा बन जाना मेरी नियति है. तो दोस्तों इस डायलॉग को ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. और दोस्तों इस डायलॉग में कुछ शब्द यूज हुए हैं जिनका मैं आपको इंग्लिश में मीनिंग बता देता हूं. जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है इच्छा. इसका इंग्लिश होती है डिजायर. इच्छा डिजायर बोलते हैं. और हिस्सा, हिस्सा को बोलते हैं पार्ट. मतलब हिस्सा बन जाना, बी ए पार्ट. और जो एक नियति, नियति को हम हिंदी में भाग्य भी बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में होगा कि डिस्टिनी. तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो.